छोटे अंडे बनना शुरू होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज पे, ठीक है, जो कि इमेच्योर एग्स होते हैं, ओके, जो कि ना ही कोई फर्टाइल होते हैं, ठीक है, ना उनसे हम प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, और वो पीरियड्स को या हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करते। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि कहाँ पे खराबी होती है, तो खराबी हमारी जो है वो ओवरीज के अंदर होती है, क्योंकि वहाँ पे मैच्योर फॉलिकल, हम वर्ड फॉलिकल यूज करते हैं एग के लिए, आपको मैं एग कह रही हूँ, वैसे वो फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल नहीं होता, स्मॉल छोटे छोटे फॉलिकल्स बन रहे होते हैं ओवरी के अंदर। तो ओवरीज ऊपर है, ठीक है, जो कि फैक्ट्री है अंडे बनाने की, ठीक है, ये अंडे बनाएंगे, फीमेल एग्स बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ से 2 ट्यूब्स नीचे जाएंगी, जो कि एक पाउच टाइप का यूट्रस है, वहां पे एग को इम्प्लांट करेंगे, और मेल स्पर्म आएगा, उसके साथ मिलेगा, और वहां पे बेबी प्रोड्यूस होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट हेल्थ आर्ट। बहुत से लोग, बहुत सी लड़कियों को आजकल एक बहुत ही कॉमन इशू जो मैं समझती हूँ फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू सम मल्टीपल रीजंस, PCOS, जिससे बहुत सी लड़कियों को डिफरेंट तरीके से मसले मसाइल जो है उनका सामना करना पड़ता है बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज भी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर महविश शाही, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या होता है, इसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, ये क्यों होता है, और इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये PCOS एक ऐसा नाम है जो मुझे लगता है कि हर फील्ड में, चाहे हम मेडिकली फील्ड में बात करें, चाहे हम डाइट की फील्ड में बात करें, हम जिस एरिया की भी बात करते हैं, ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है। सबसे पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि लोगों को मुझे लगता है कि अवेयरनेस नहीं है कि एक्चुअली में ये क्या डिसीज है। एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मैं आपको बताती हूँ, PCOS जो है उसकी फुल एब्रिविएशन है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ठीक है, ये एक डिजीज है जो कि हमारे पास एज लिमिट 25 से लेके, यानी कि प्यूबर्टी स्टार्ट होने से लेके अप टू 40-45 ईयर्स तक फीमेल्स के अंदर कॉमनली आजकल पाकिस्तान में हो रही है। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इसकी रेशियो है वो यंग फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, और तकरीबन अगर हम 100% में से उसकी एवरेज निकालें तो 70 to 75% ऑफ द फीमेल इन पाकिस्तान हैविंग PCOS, एंड दे डोंट नो कि ये किस तरह है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। इसकी सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट साइन एंड सिम्टम्स, तो हमें पता है जैसे कि प्यूबर्टी की एज होती है 12 इयर्स, 13-14 इयर्स, उसमें पीरियड्स रेगुलर होते हैं। फीमेल्स को इतनी पीरियड्स, बच्चियां होती हैं प्यूबर्टी की एज में जाती हैं, उनको रेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स के बारे में पता नहीं चलता। सबसे पहला जो सिम्टम अपीयर होता है PCOS के अंदर, वो ये होता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि मंथली जो आपको 5 to 7 डेज का साइकिल होता है, वो या तो आपका साइकिल स्कैटी हो जाता है, 1 to 2 डेज का हो जाता है, और या वो आपका साइकिल बहुत लॉन्ग हो जाता है, यानी वो 10 to 14 डेज तक हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और दूसरी साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि या वो मंथली आना बंद हो जाता है, 2 महीने बाद आ रहे, 3 महीने बाद आ रहे, या वो हर 15 दिन बाद आना शुरू। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पेशेंट की किसी भी फीमेल जो यंग पेशेंट है, यानी कि 20-25 इयर्स एज की, और उसके पीरियड्स इरेगुलर हो जाए, और साथ में उसको एक साइन ये आए कि ओबेसिटी, पहले से उसका वेट गेन होना शुरू हो जाए, ठीक है, साथ में उसको हेयर्स उसके फेस में आना शुरू हो जाए, फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाए, ठीक है, और दूसरा मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि सडनली यू विल फील वेरी हाई एंड हैप्पी, एंड सडनली यू विल फील वेरी लो, ठीक है, और कभी-कभी आपको हॉट फ्लैशेस का मतलब कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, बाहर नॉर्मल एनवायरनमेंट है बाहर का, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे बहुत पसीना आ रहा है, और ये सब कुछ, तो ये सब सिम्टम्स जो है ये PCOS को रिकमेंड करते हैं। और बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हम PCOS हैं। एग्जैक्टली, यानी कि वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास या अपने डॉक्टर के पास लैंड करती हैं इस कंप्लेन के साथ, या उनकी माएं इस कंप्लेन के साथ उनको लेके आती हैं कि जी इनके तो जी पहले तो 2 महीने से तो माहवारी बहुत सही आ रही है, हर 5 दिन आती थी, हर 28 दिन बाद, लेकिन अब जो है ना इसके पीरियड जो है ना वो हर या तो 1-2 दिन आते हैं और सिर्फ स्पॉट लगता है, या हर 15 दिन बाद जो है वो बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है जिसमें क्लॉट्स वगैरह। तो फिर हम सबसे पहले उसको रूल आउट करने के लिए जो हमारा
आप ये समझ लें कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमने पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखना है ठीक है कि क्या बच्ची का पहले से वेट गेन हुआ है, ठीक है, सारी पीरियड्स हिस्ट्री आपने ले ली, एग्जैक्टली ठीक है, उसको पहले पीरियड्स कब आए थे, ठीक है, उसके बाद कितने महीने बाद उसके पीरियड्स इरेगुलर हुए हैं, और अगर इरेगुलर हुए हैं उसके पीरियड्स तो उसका पैटर्न ऑफ इरेगुलरिटी क्या है, और तीसरी बात ये कि क्या उसके फेस में हेयर्स वगैरह हैं, गार्ड का क्या उसको मूड स्विंग्स हैं, या उसको कोई लोअर एब्डोमिनल पेन है, या नाउजिया वॉमिटिंग कंप्लेंट। बिल्कुल ठीक है। और बेसिकली इसमें होता क्या है, वो सिस्ट कोई मिल जाती है? आपको मैं बताती हूँ, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसका एक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन ये है कि हमारे फीमेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक हमारा होता है बच्चेदानी जिसको हम ओवरियां कहते हैं, एक होती है अंडेदानियां जिसे हम कहते हैं ओवरीज, एक होती है बच्चेदानियां जिसे हम कहते हैं यूट्रस, अच्छा। और एक होती है अंडेदानी और बच्चेदानी के दरमियान में ट्यूब जिससे अंडा निकल के बच्चेदानी के अंदर जाता है। आपको समझ आ रही है? यानी कि जैसे कि 2 ओवरीज ऊपर है, ठीक है, जो कि फैक्ट्री है अंडे बनाने की, ठीक है, ये अंडे बनाएंगी, फीमेल एग्स बनाएंगी, ठीक है, और यहाँ से 2 ट्यूब्स नीचे जाएंगी जो कि एक पाउच टाइप का यूट्रस है, वहां पे एग को इम्प्लांट करेंगे, और मेल स्पर्म आएगा, उसके साथ मिलेगा, और वहां पे बेबी प्रोड्यूस होगा। इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज लोगों को समझाने के लिए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। एग्जैक्टली, ये बड़ी अच्छी आपने। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो उनकी फैक्ट्रीज ऑफ ओवरीज जो होती हैं, जिनको हम कह सकते हैं फैक्ट्रीज अंडे बनाने की, इनको आम जबान में मैं लोगों को समझाने के लिए बात कह रही हूँ, तो उसमें क्या होता है कि एक मैच्योर एग बनना चाहिए जो कि बाद में रिलीज होके यूट्रस में जाए और एक पूरा प्रॉपर साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चले, या फिर अगर वो मैरिड है तो वो कंसीव करे। उसमें ये होता है कि छोटे अंडे बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज के, ठीक है, जो कि इमेच्योर एग्स होते हैं, ओके, जो कि ना ही कोई फर्टाइल होते हैं, ना उनसे हम प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, और वो पीरियड्स को या हार्मोन्स को डिस्टर्ब भी करते हैं। बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि कहाँ पे खराबी होती है, तो खराबी हमारी जो है वो ओवरीज के अंदर होती है, क्योंकि वहाँ पे मैच्योर फॉलिकल, हम वर्ड फॉलिकल यूज करते हैं एग के लिए, आपको मैं एग कह रही हूँ, वैसे वो फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल नहीं होता, स्मॉल छोटे फॉलिकल्स बन रहे होते हैं ओवरी के अंदर, जो कि ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बनते हैं, और वो फिर आगे इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं फीमेल्स के अंदर। जिन विमेंस को पीसीओस हैं वो कभी भी कंसीव नहीं कर पाती अनलेस एंड अनटिल कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और अपने अपने एक्स को मैच्योर करें, तो फिर वो कंसीव करता है। अच्छा, अगर कॉजेस की बात करें, क्या वजह है इन सब इस चीजों की? हार्मोनल इंबैलेंस है, डाइट है, क्या चीज? एग्जैक्टली, इसमें 2-3 बातें हो सकती हैं। पहली, हम सबसे पहले हार्मोनल इंबैलेंस हो, ठीक है। दूसरा, हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशंस ठीक नहीं है आजकल। आपको पता है हम जंक फूड की तरफ बहुत ज्यादा वो है, हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं है, वेट को यानी कि मेंटेनेंस कोई नहीं है, हम यानी कि पाकिस्तानी विमेंस, बिकॉज मेरा ये इंक्लूडिंग मी, कभी-कभी मुझे इस तरह लगता है कि यानी कि हमें हर चीज की फिक्र होती है सवाए अपने। यानी कि ये एक स्टेटमेंट है कि हमें हर बंदे की फिक्र होगी, हमें अपने कैरियर की फिक्र होगी, हमें अपने पेशेंट्स की फिक्र होगी, हमें अपने घर की फिक्र होगी, हमें अपने सीनियर्स की फिक्र होगी, हमें अपने बच्चों की फिक्र होगी, लेकिन we don't consider ourselves important. This is the thing कि जिसकी वजह से ये होता है। Basically हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, डाइटरी मॉडिफिकेशन, कभी-कभी स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है ये। अच्छा, स्ट्रेस फैक्टर होता है। स्ट्रेस फैक्टर इज वेरी कॉमन जो पीसीओएस कॉज कर सकता है, ठीक है। और फिर इसको हम, और दूसरा ये कि मेन है वेट गेन की वजह से, जो हम ये आजकल जंक फूड्स हैं, जिसमें आपको पता है कि ये जो पहले तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसे होते थे कि मुर्गियों को पूरे पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम दे के उनको बड़ा करते थे। अब वो इंजेक्शंस लग जाते हैं, फॉरेन हो जाती है, जिनसे वो 1 हफ्ते में ही बिल्कुल मैच्योर होके फिर वो सेल आउट होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, इससे जो है ना हमारी ये कॉज करता है। अच्छा, और इसकी अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें कि फॉर एग्जांपल एक फीमेल आपके पास आई है और उसने आपको ये बताया है कि जी मुझे इरेगुलर पीरियड्स है, मेरे मुंह में बाल आ रहे हैं, मेरा मैडम जी पहले से वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया है, मुझे मूड स्विंग्स है, अनमैरिड बच्ची है, तो हम उसकी सबसे पहले टेस्ट करवाएंगे, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है अल्ट्रासाउंड पेल्विक,
अल्ट्रासाउंड कर जिसे हम कह सकते हैं बच्चेदानी और अंडेदानी का अल्ट्रासाउंड। बिल्कुल ठीक है। उस अल्ट्रासाउंड के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे, वो अल्ट्रासाउंड हमें करवाना होता है अपना ब्लैडर फिल करके, ताकि हमें पूरी पिक्चर फील पता चले अंडेदानी बच्चेदानी की, उनके बच्चेदानी की दीवारों की भी, अंडेदानी की भी। उसमें हमें पता चलता है कि छोटे छोटे फॉलिकल्स बने हुए और पीसीओएस की पिक्चर। तो कोई और स्पेसिफिक टेस्ट भी होता है इनका? ऐसा जिसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन सीरम एफएसएच और एलएच करा सकते हैं अगर हम करवाना चाहें। जब आपको वेरी करता है। हाँ, यानी कि बेसिकली पीसीओएस अगर आपको सिम्टम्स मिल गए हैं कि बच्ची पहले से ओबीस हुई है, उसके पीरियड्स इरेगुलर हुए हैं, मुंह में उसके बाल आए, मूड स्विंग्स चेंज हुई हैं और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में उसके छोटे छोटे फॉलिकल्स बने हुए हैं, दिस इज मोर देन इनफ। लेकिन आप उसके लिए 2-3 हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जैसे सीरम प्रोलैक्टिन होता है, कभी कभी फीमेल्स का वो हाई होता है, लेकिन वो दूसरी साइड पे पिक्चर चली जाती है। आप सीरम एफएसएच और एलएच को चेक करने के लिए करवा सकते हैं, ठीक है। और जब आप प्रॉपर आपकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, आपको पता चल जाए अल्ट्रासाउंड में ये आया हुआ है, तो सबसे पहले आपने पेशेंट को ना काउंसलिंग करनी होता है। मैं ये आपसे जानना चाह रही थी कि ये तो बड़ा एक मुश्किल सा सवाल मतलब है लोगों के दिमाग में कि अब ये चीज तो हो गई है, अब ये तो नेचुरल चीज है। हाँ। ये नेचुरल चीज में कैसे कुछ हो सकता है ना शायद। और दूसरा मुझे लगता है कि सबसे पहले जो आपके पास आती होंगी बच्चे जो अनमैरिड और मैरिड भी मेरे ख्याल से, सबसे पहले तो वो डिसअपॉइंट होती होंगी। हाँ। आपको सबसे पहले तो मुझे लगता है एक उनका प्रॉपर सेशन लेना पड़ता होगा कि आपको काउंसिल करने के लिए कि नहीं देयर इज नथिंग रॉन्ग लाइक दिस, तो अगर आप उसकी तरफ जाओ तो आप ऑब्वियसली ठीक हो सकते हो। जी, और उसमें ये होता है कि ना एक तो सबसे पहले जो अनमैरिड बच्ची है ना, उनको तो पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है ना, तो उनको हम काउंसिल करके बता सकते हैं। जो मैरिड वुमेन्स यानी कि न्यूली मैरिड वुमेन्स या ओल्ड एज मैरिड वुमेन्स होती हैं और वो कंसीव करना चाह रही हो और वो पीसीओएस की वजह से कंसीव ना कर पा रही हो ना, उनको काउंसलिंग देना ज्यादा प्रॉब्लम है। बिकॉज यू नो कि व्हेन यू गेट मैरिड, the second thing is that in Pakistan और वैसे भी आपकी विश भी होती है you will get the baby as soon as possible। और या अगर आप यदि थोड़े से मैच्योर हो भी और फैमिली प्लानिंग करना चाह भी रहे हो, 1-2 साल अपनी लाइफ गुजारना चाहते हो, तो आपके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स, दादियाँ, नानियाँ, चाचियाँ, भाभियाँ का इतना ज्यादा होता है, मुझे लगता है वो आप बिल्कुल लोगों को प्रूव करने के लिए कि we are fertile हाँ, and we have a good sexual life, हाँ, तो भाई this is the baby, this is the baby जो हमने पैदा कर दिया। हाँ, और मुझे लगता है कि मोस्टली आपके पास जो खास तौर पे फीमेल्स आती होंगी वो ये इसकी निस्बत के हस्बैंड प्रेशर कर रहा है, वो आपको ज्यादा ये कहती होंगी फैमिली प्रेशर। हाँ, एग्जैक्टली इसी तरह मैं मुझे प्लीज डॉक्टर साहब कुछ कर दे, मेरा ये मसला हल कर दे। हाँ, और जल्द से जल्द कर दे, बस मुझे मैं इस महीने मुझे प्रेगनेंसी हो जाए और ये नो डाउट इट्स अ ब्लेसिंग। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने भी मुस्लिम वुमेन्स हमें बहुत यानी कि ब्लेसिंग दी है कि हम मदर्स भी हैं और हमें अल्लाह ताला ने इतना रुतबा दिया है ये। लेकिन ये है कि मुझे इस तरह लगता है कि ये जो एंजाइटी फैक्टर, ये जो स्ट्रेस फैक्टर है ना, ये इसको एग्रीवेट कर देता है। हाँ, एग्जैक्टली स्ट्रेस, जैसे आपने बताया कि जिक्र किया कि स्ट्रेस एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें कंसीडर होता है। और उस टाइम पे आप देखें कि एक लड़की जो है वो इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में गुजर रही है कि उसे जरूरत पड़ गई है कि वो कंसल्ट करे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए और अपना ट्रीटमेंट करवाए। और मेरे पास ऐसी पेशेंट आती हैं जो कि बिल्कुल सही होती है, यानी कि और वो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से कंसीव नहीं हो पा रहा होता और वो भी चेकअप करवाने आ जाती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा कोई मसला तो नहीं है, मसला तो नहीं है। तो लेकिन बहरहाल अगर हम पीसीओएस के टॉपिक से रिलेटेड बात करें तो उसमें यही है कि हम इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है? इसका 101% ट्रीटमेंट है और ये क्योरेबल डिजीज है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आप यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कह सकते हैं ब्लड कैंसर है या इसका क्योर पाकिस्तान में है, तो हम ये कहेंगे यार नहीं 40% है, कीमो रेडियोथेरेपीज लगा लो, 60% अच्छा कुछ कह नहीं सकते, अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट पीसीओएस, तो पीसीओएस का ट्रीटमेंट 101% पाकिस्तान में मौजूद है। अगर हम वो ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से लें 1-2 महीने तो हमारे फॉलिकल्स मैच्योर भी होंगे और हमारे पीरियड्स रेगुलर भी होंगे और बच्चियां जो है वो कंसीव भी कर लेंगी। लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन की मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉडी के दिमाग में ये बात हो रही होगी कि कितना टाइम, मोस्टली जो है वो 2 to 3 months 3 months तो आप मिनिमम लगाएं, ठीक है, और मैक्सिमम आप 6 months तक भी जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है वेट रिडक्शन। ओके, ठीक है। सबसे पहले कि आपका वेट रिड्यूस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ओबेसिटी अगर आपको है तो आपने उसको रूल आउट करना है।
यानी कि आप उसके लिए एक्सरसाइज करें, जिम करें, आप जो भी ये होते हैं कावे वगैरह वो लें, ठीक है, अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन को ठीक करें। अगर आप 10 to 15 kg वेट रिड्यूस करेंगी, ऑटोमेटिकली आपका हार्मोनल साइकिल बेहतर होगा, आपके फॉलिकल्स बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। दूसरा इसमें जो है, आप जब वेट रिडक्शन करेंगी तो आपके सिम्टम्स भी डिसअपीयर हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारी लड़कियों के मुंह में बाल आ जाते हैं, लाइक मेल्स की तरह, बिल्कुल, और वो बड़ी परेशान होकर लेजर करवा रही होती है, और उस लेजर का कोई इफेक्ट भी नहीं होता उन बालों पे। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो आने ही आने, आप लेजर से उतार लेंगे और दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि आपके हार्मोन्स तो बैलेंस्ड हुए ही नहीं है अभी तक। तो आपने बेसिकली कॉज को रूल आउट करके उसको सेटल डाउन करना है। उसके अलावा कुछ मेडिकेशन है, यानी माइसेट्रोल साशे वगैरह होते हैं, ग्लूकोफेज, डिफरेंट वेट रिडक्शन मेडिसिन्स, और ये आपको हार्मोनल पिल्स होती हैं जो कि हम 1-2 महीने पेशेंट को देते हैं, वेट रिडक्शन के लिए कहते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिए कहते हैं, अच्छे डाइटिशियन को हम उसको रेफर करते हैं, वॉक के लिए कहते हैं, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कहते हैं, एंड इट विल बेटर विद इन 3। अगर एक बंदा मोटिवेशन के साथ विद इन 3 months टेक द मेडिसिन्स और वेट रिड्यूस करे तो 101% 4 month में उसका फॉलिकल बहुत अच्छे से बन जाएगा। यानी कि हम इसको यानी कि इसका इतना आप ये नहीं कह सकते कि ये इतना मुश्किल ट्रीटमेंट नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है, ठीक है, जिसको हवा बना दिया ना, वो वाला काम नहीं है, लेकिन यू कैन डू इट। नहीं बिल्कुल, आपसे बात करके जो है बिलीव इन मी कि मैं बड़ी एक रिलैक्स हो गई हूँ ये सुन के, क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियों को बहुत सी, आज इतना कॉमन है कि हर दूसरी तीसरी लड़की जो है बोल रही होती है, लेकिन क्या है कि साथ में वो परेशानी भी होती है कि क्या होगा। लेकिन आपसे बात करके मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो इस चीज में रिलीफ हो गई होंगी कि इट वुड बी ट्रीटेबल, ये मैनेज हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर चीजों की ट्रीटमेंट की जरूरत है, और एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हो, बिल्कुल, जो आपको प्रॉपर गाइड हो, और आप उसकी मेडिकेशन को फॉलो करें। और आप अच्छा एक थोड़ा सा ना हमारे, यानी कि मैंने अपनी सोसाइटी में फीमेल्स को ये भी देखा है कि वो 1 महीने आया, उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ली, फिर वो छोड़ देती, दे नेवर फॉलो। और फिर जब भी वी आर आस्किंग डॉक्टर साहब साढ़े घर शादी आ गई, साढ़ा एक्यू हो गया, साढ़ा वो, यानी कि ऑफ कोर्स वही मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तानी औरतों को अपने आप को छोड़ के पूरी दुनिया की फिक्र होती है जो उनके इर्द गिर्द बसी हुई होती है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि यानी कि मेरा एक मैसेज भी लोगों को ये है कि इफ यू हैव पीसीओएस तो आप उसको फॉलो करें, रेगुलर फॉलो करें, और एवरी मंथली आके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को चेक कराएं, डाइटिशियन को चेक कराएं, और इंशाल्लाह इट विल बी क्योर, यानी कि ना क्योर होने वाली इसमें कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। लेकिन डेफिनेटली हमें जो है वो टाइम को जो है वो सेशन हमारा टाइम है और हमें इसको सेशन को खत्म करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, हमें इतनी खूबसूरती से जो है इतने बड़े मसले को जो है वो एक्सप्लेन करके जो है हमें तसल्ली दी है कि नहीं इट वुड बी क्योरेबल, तो हम इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, खास तौर पे जो लोग, जो फीमेल खास तौर पे इस मर्ज से मुब्तला हैं या वो इस चीज को फेस कर रही है, इनिशियल स्टेज पे हैं, या वो डिफरेंट जगह पे जाकर जो है वो ट्रीटमेंट करवा चुकी है लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आई मस्ट से कि आप इस वीडियो को देखें, आप समझें, और आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपने किस तरीके से जो है वो अपनी इस मसले को लेकर चलना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।